मेरा श्रमिक भाइयों, मेरा लीडर लोग और हमारा प्रेस वाला, सबको मेरे तरफ से बधाई है, नमस्कार है। तो आज हम लोग भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन, हम लोग बहुत दिन से लगभग 2020 से रेलवे का माल गोदाम श्रमिक के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग का मतलब कॉन्ट्रैक्टर लोग का अंदर में वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग का नहीं कोई अच्छा नौकरी सैलरी नहीं मिलता है, वो लोग का कोई ईमान नहीं है, मान सम्मान कुछ नहीं है। वो लोग का क्या है, कॉन्ट्रैक्टर लोग वो लोग को एक रोबोटिक डिवाइस समझता है, मतलब एक मशीन है, वो लोग से काम करता है और जो भी मन आता है वो पैसा दे देता है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट, हमारा रेल डिपार्टमेंट इसके लिए बहुत अच्छा पैसा देता है। हम लोग देखा है रेल का बजट का अनुसार एक आदमी के लिए एक महीना में, एक लेबर के लिए एक महीना में कम से कम 82,000 से 1,06,000 रुपया रेल खर्चा करता है, ये माल लोडिंग अनलोडिंग का काम के लिए। लेकिन वो लोग को कितना मिलता है, 10,000, 12,000, वो भी सिर्फ 8 घंटा काम नहीं है, 10 घंटा 12 घंटा जहां जब जरूरत होता है वो लोग को यूज करता है कॉन्ट्रैक्टर लोग, और एकदम मतलब जस्ट लाइक स्लेव वो लोग का यूज करता है। ये करना ही है, ये अभी आना ही है, लेकिन इसके खिलाफ में हम लोग का लड़ाई है कि भाई इन लोग को कम से कम इनको जो हक है, इनको जो मिलना चाहिए वो तो दो तुम लोग। तो इसके लिए हम लोग दरबार किया है रेल डिपार्टमेंट में, बहुत बार हम लोग चेकिंग किया, रेल मंत्री को, लेबर मिनिस्टर को। रेल मंत्री बोल रहे हैं कि ये लोग हमारा तो आदमी नहीं है, ये लोग तो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है, तो कॉन्ट्रैक्टर समझेगा, हम क्यों समझेगा। लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं किसका, भारतीय रेल का। और ये भारतीय रेल का इतना बड़ा साम्राज्य जो चल रहा है, इसका 79% प्रॉफिट ये माल गोदाम सेक्टर, गुड सेक्टर से आ रहा है। और वो किस लिए आ रहा है, ये माल गोदाम सेक्टर में जो लेबर काम कर रहे हैं उसका खून पसीना बहा के ये प्रॉफिट आ रहा है। तो जिसका मेहनत से ये इतना बड़ा रेल साम्राज्य चल रहा है, वो रेल का आदमी नहीं है, उसका कोई पैसा का जरूरत नहीं है, उसका कोई परिवार का देखभाल का कुछ नहीं है, उसका कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है, वो लोग का कोई SIPF कुछ नहीं है। सिर्फ काम करते जाओ, थोड़ा बहुत पैसा ले लो, यहाँ ठप्पा लगाओ और चला जाओ। यही चीज हो रहा है सारा भारत में। और ये चालू हुआ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ब्रिटिश साल से जब से रेल चालू हुआ तो गुड सेक्टर से रेल चालू हुआ, और इसी में ये सिस्टम वहां से चालू है। इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट, इतना गवर्नमेंट चेंज हुआ, इतना गवर्नमेंट आया, इतना गवर्नमेंट गया, लेकिन किसी का इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं है। इसके अगेंस्ट में हम लोग का लड़ाई है कि ये लोग भी करीब करीब 15 लाख लोग सारा भारत में 1,078 फूड सेल में काम कर रहे हैं, और ये 15 लाख आदमी को हम लोग इसके लिए लड़ाई कि इन लोग को कम से कम मिनिमम वेजेस ये देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिमम वेजेस तय किया है, अभी 2020 साल में एक लेबर कोड एक्ट चालू हुआ है, उसमें क्या किया 39 लेबर कोड एक्ट को 4 लेबर कोड एक्ट में सरलीकरण किया है। और उसमें मेन चीज ये है कि सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, सबको SIPF मिलना चाहिए, और सबको मिनिमम वेजेस ये चीज मिलना चाहिए। तो हम लोग का कहना है कि इतना और उसमें क्या था कि जहां मिनिमम 300 आदमी काम कर रहे हैं उसी में ये लागू करना है, ये गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड। लेकिन हम लोग इस
खिलाफ में इस लेबर कोड एक्ट को पकड़ के गवर्नमेंट को हम लोग चैलेंज किया है कि आपका इतना बड़ा रेल साम्राज्य जहां पर 15 लाख आदमी काम कर रहा है, आप बोल रहे हैं 300 आदमी के लिए ये चालू करना है, लेकिन जहां पर 15 लाख आदमी काम कर रहा है वहां क्यों नहीं मिलेगा? तो इसके अगेंस्ट में हमारा लड़ाई था। इतना दिन से बहुत मेहनत किया, एक बार इसके पास एक बार उसके पास, फिर हम लोग क्या किया 73 मिनिस्ट्री और एमपी का लिखित रूप से हम लोग समर्थन लिया है क्योंकि हम लोग को लड़ाई ये रास्ता में तरफ से और साइंटिफिक वे में हमारा लड़ाई था। अब इस लड़ाई में हम लोग सफलता हासिल किया है। क्या सफलता हासिल किया है वो हमारा प्रेसिडेंट सर आपको सामने में बताएंगे।